क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल कैसा होगा, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट किस तरीके से होगा। हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या बोला है, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। किसी भी कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो उस कंपनी के नेचर पर डिपेंड करता है, उस नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। बिजनेस किस तरीके का है, किस मॉडल का है, उस बिजनेस का नेचर क्या है। नेचर जनरली किसी भी बिजनेस का दो टाइप्स का होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में आपका गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, सर्विसेज वहाँ पे गुड्स आपको मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, आउटपुट होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में सिंपली परचेज एंड सेल होता है। स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो है लॉट ऑफ टाइम का जरूरत होता है इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देयरफॉर कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड, इसीलिए जो कैपिटल होता है वहाँ पे वो अधिक दिन तक ब्लॉक रहता है। कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड द स्टॉकिंग ऑफ द फिनिश गुड्स। इसीलिए जो होता है वहाँ पे कैपिटल जो होता है आपका ब्लॉक रहता है बहुत अधिक दिन तक। वहाँ पे जो कैपिटल होता है आपका ब्लॉक रहता है बहुत अधिक दिन तक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, क्योंकि रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, फिर सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है। सेकंड आता है नेचर ऑफ सेकंड, हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला, कॉन्सिक्वेंटली मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। और इसी के कारण क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में टाइम बहुत लगता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है सेमी फिनिश गुड्स में, सेमी फिनिश गुड्स कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, इसलिए वहाँ पे मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस द गुड्स आर सोल्ड इमीडिएटली। पर ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में होता यूँ है कि आपका जो गुड्स होता है वो बहुत फास्ट सोल्ड होता है, इजीली सोल्ड होता है। द गुड्स आर सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर परचेजिंग और समटाइम्स द सेल इज अफेक्टेड इवन बिफोर द परचेज इटसेल्फ। मैन्युफैक्चरिंग में तो टाइम लगता है कि गुड्स को कन्वर्ट किया जाता है सेमी फिनिश में, सेमी फिनिश को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में, इसलिए वहाँ पे आपका जो कैपिटल होता है ब्लॉक रहता है बहुत टाइम तक। पर ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में सिंपल सा बात होता है, गुड्स को परचेज किया जाता है और तुरंत ही सेल किया जाता है, इमीडिएटली सेल कर दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका कैपिटल ब्लॉक नहीं रहता है। और तो कई बार तो ऐसा होता है कि परचेज हमने सामान का परचेज हमने बाद में करना होता है, पहले ही हम क्या करते हैं उस सामान का हमें ऑर्डर मिल जाता है, उस सामान का सेल जो होता है वो फिक्स हो जाता है कि सामान का सेलिंग होगा, सेल अफेक्टेड हो जाता है पहले ही। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली होता ये है कि हमारा कैपिटल जो है वो कम दिनों तक ब्लॉक रहता है। देयरफॉर वेरी लिटिल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इसीलिए ट्रेडिंग बिजनेस में क्योंकि तुरंत परचेज करना, तुरंत सेल करना है, इमीडिएटली सेल करना है, वहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहता है। मोरओवर इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस द वर्किंग कैपिटल इज ऑलमोस्ट नील सिंस देयर इज नथिंग इन स्टॉक। और सर्विस बिजनेस में तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ही कम होता है, ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टॉक में रहता ही नहीं है। तो सर्विस बिजनेस में तो आपको वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत ही ना के बराबर होता है, क्योंकि आपका स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। सेकंड आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। सेकंड आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। पहला था नेचर ऑफ बिजनेस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस में क्या बोला, देयर इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वर्किंग कैपिटल एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। इन अदर वर्ड्स मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन जब बड़ा है, आप बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो, तो आपको अधिक कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस व्हाइल लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपके पास में, बड़े लेवल पे आप वर्क कर रहे हो अपने बिजनेस का, तो ऑब्वियस सा बात है आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा ज़्यादा। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हो, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है, तो ऑब्वियस सा बात है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कम रहेगा। थर्ड आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है, द नीड फॉर द वर्किंग कैपिटल इज अफेक्टेड बाय वेरियस स्टेजेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। वर्किंग कैपिटल का नीड जो होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है बिजनेस साइकिल, वेरियस स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल के ऊपर। जो बिजनेस साइकिल होता है उसके कई स्टेजेज होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल का नीड। जब बूम का पीरियड होता है, जब किसी भी बिजनेस में बूम पीरियड होता है, जब बहुत ज़्यादा सेल हो रहा था उसका गुड्स, मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स का डिमांड ज़्यादा रहता है,
तो उस समय क्या होता है, सेल इंक्रीज कर जाता है। जब डिमांड इंक्रीज करता है तो सेल इंक्रीज कर जाता है, और सेल इंक्रीज करता है तो मोर वर्किंग कैपिटल नीडेड होता है। तो क्या बोला गया, ड्यूरिंग बूम पीरियड द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज एंड सेल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, देयरफॉर मोर वर्किंग कैपिटल इज needed. On the contrary, during the period of depression के टाइम में जब सेल ना हो रहा हो, the demand declines and it affects both. और जब आपका डिप्रेशन का पीरियड हो, प्रोडक्ट का सेल ना हो रहा हो, आपके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ना हो, तो आपका क्या होता है, सेल डिक्लाइन कर जाता है। डिमांड जब डिक्लाइन कर जाता है तो ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल का नीड क्या होगा, कम होगा। तो डिप्रेशन के पीरियड में क्या होगा आपके साथ, इन सच अ सिचुएशन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर आया क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड में क्या बोला, दोज एंटरप्राइजेज विच सेल गुड्स ऑन कैश पेमेंट बेसिस नीड लिटिल वर्किंग कैपिटल। देखो कुछ बिजनेस जो होते हैं ना वो कैश पे चलते हैं, कुछ बेसिस क्रेडिट पे चलते हैं। कुछ बिजनेस हाउसेज में क्या होता है, कुछ बिजनेस मॉडल्स में क्या होता है कि आपको क्रेडिट मिलता है। दैट मीन्स कि आप आज सामान खरीदो, आपको पेमेंट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो जब जो बिजनेस क्रेडिट मॉडल पे चलता है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का नीड ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि मान लो आप क्रेडिट पे सामान देते हो अपने कस्टमर्स को, तो आपके कस्टमर्स आपको 1 महीना बाद अगर पेमेंट करते हैं, लेटर सपोज 1 महीना का आप पेमेंट पीरियड देते हो, तो ऑब्वियस सा बात है 1 महीना तक, क्योंकि जो सामान सेल हो गया उसका पेमेंट नहीं आया, तो 1 महीना तक आपको एक्स्ट्रा पॉकेट से अपने पैसा लगाना पड़ा, आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ा। तो क्या हो गया, जब आप क्रेडिट किसी को फैसिलिटी देते हो, जब आपका बिजनेस क्रेडिट फैसिलिटी देता हो तो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। पर अगर कैश का सिस्टम हो, कैश का धंधा हो, कैश पेमेंट बेसिस पे कोई भी बिजनेस चलता हो, तो उसमें क्या होता है, वर्किंग कैपिटल जो नीडेड होता है वो क्या होता है, लेस नीडेड होता है, क्योंकि हाथों हाथ कैश में कन्वर्ट होते रहता है गुड्स, है ना, हाथों हाथ कैश में कन्वर्ट होते रहता है आपका गुड्स। पर अगर क्रेडिट में हो, क्रेडिट फैसिलिटी आप अपने कस्टमर को देते हो अगर, तो क्या होगा, आपको मोर वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डेटर्स है वो कन्वर्ट होगा कैश में 1 महीना 2 महीना बाद। तब तक तो आपको अपने पॉकेट से पैसा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल और एम्प्लॉय करना पड़ेगा। 5th पॉइंट, क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड क्या होता है, इफ़ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स आर इजिली अवेलेबल ऑन क्रेडिट। अगर रॉ मटेरियल और बाकी के इनपुट्स इजिली क्रेडिट पे अवेलेबल हों तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहता है। मतलब अगर आप जिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप ऑपरेट करते हो, अगर उसमें रॉ मटेरियल या इनपुट का ज़रूरत कम हो, रॉ मटेरियल का इनपुट का जो ज़रूरत है वो अवेलेबल हो जाए क्रेडिट पे। मतलब आप बिजनेस ऑपरेट करते हो, लेटर से आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो आपको रॉ मटेरियल आप जहाँ से लेके आते हो वो आपको लिए क्रेडिट पे मिल जाता है। अगर आप क्रेडिट पे रॉ मटेरियल मिल जाता है तो ऑब्वियसली आपको वर्किंग कैपिटल जो एम्प्लॉय करना पड़ेगा वो क्या रहेगा, कम वर्किंग कैपिटल। मतलब आपको पॉकेट से कम पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रहा है। ऑन द कंट्री, पर इसका उल्टा अगर हो, इफ़ रॉ मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल ऑन क्रेडिट देन टू मेक कैश पेमेंट क्विकली लार्जर अमाउंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश पेमेंट क्विकली करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ज़्यादा रिक्वायर्ड लगेगा, आगे पॉकेट से ज़्यादा पैसा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत मैटर करता है। ग्रोथ क्या होता है, किसी भी बिजनेस का ग्रोथ का मतलब सिंपल सा बात है, उसका स्केल ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन सेल्स बढ़ेगा, है ना। तो उन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होता है ना, उनको अधिक वर्किंग कैपिटल का जरूरत होता है। और जिनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं होता है या लेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है, उनको वर्किंग कैपिटल का नीड कम रहता है। क्या बोला है, द ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव सफिशिएंट पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि उसको लगता है मेरा मार्केट में फ्यूचर में ग्रोथ होगा तो और वर्किंग कैपिटल लगाता है। पर अगर ऐसा हो कि लेस ग्रोथ लगे तो उसको क्या लेस वर्किंग कैपिटल लगाना होगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन में क्या बोला, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीजेज द नीड फॉर मोर वर्किंग कैपिटल। मार्केट में अगर कंपटीशन ज़्यादा हो, आप जिस तरीके के बिजनेस में आप डील करते हो, अगर उसका मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो ना तो वर्किंग कैपिटल का नीड ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको अपने गोडाउन में, अपने दुकान में स्टॉक ज़्यादा रखना होगा। क्योंकि अगर आप स्टॉक प्रोवाइड नहीं करोगे, आप सामान सेल नहीं करोगे, आपके पास में शॉर्टेज होगा सामान का, तो आपके बगल का दुकानदार सामान सेल करके निकल जाएगा।
तो जब परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट हो, कंपटीशन तेज़ी से हो, कट थ्रोट कंपटीशन हो, तो आपको अपने गोडाउन में स्टॉक या अपने बिजनेस हाउस में स्टॉक, दुकान में स्टॉक आपको ज़्यादा रखना होगा। क्योंकि अगर आप स्टॉक नहीं देते हो, आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, सामान अवेलेबल नहीं है सेल करने के लिए, या फिर डिलीवरी में लेट होता है, आपकी तरफ से क्विक डिलीवरी नहीं हो पाता है, या फिर अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे पाते हो, तो ऑब्वियस सा बात है कट थ्रोट कंपटीशन है, दूसरा कोई क्रेडिट फैसिलिटी देके, उधारी का फैसिलिटी देके आपके कस्टमर को खींच लेगा। अगर कस्टमर आता है आपके पास में सामान खरीदने और आपके पास में वो स्टॉक अवेलेबल ही नहीं जो वो मांग रहा है, अगर आपके बगल वाले दुकानदार के पास में स्टॉक अवेलेबल है वो जो मांग रहा है, तो वैसा कस्टमर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर सामान का डिलीवरी का बात आता है, आपके तरफ से क्विक डिलीवरी का प्रोसेस नहीं हो पाता है, आपके तरफ से डिलीवरी सर्विस जो है वो स्लो है और आपके बगल वाले दुकानदार का डिलीवरी सर्विस फास्ट है, तो वैसा कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा। कस्टमर्स किसी के लिए लॉयल नहीं होता आज के रेट में। कस्टमर्स आर ओनली लॉयल टू द लॉयल सर्विसेज। वो किसी एक पर्टिकुलर दुकान या किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए नहीं होता है, आज के रेट में कस्टमर लॉयल नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या है कि अगर आप क्विकर सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हो, क्विकर डिलीवरी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हो, आपके पास वाला दुकानदार प्रोवाइड करता है, योर कस्टमर विल अल्टीमेटली शिफ्ट। तो यही है। तो अगर ये सब सर्विसेज आपको देना है, क्विक डिलीवरी सर्विस हो, क्विक आप क्रेडिट फैसिलिटी अधिक दे पाओ, ठीक है ना, तो ये सब, या आपके पास में स्टॉक ज़्यादा अवेलेबल हो, सो दैट कि कोई भी सामान दुकान पे मांगने आए कोई भी कस्टमर तो मेरे पास से वापस ना जाए। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको अधिक पैसे की ज़रूरत है, और अधिक पैसे का ज़रूरत है मतलब अधिक वर्किंग कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होगा। 7th हो गया। 8th पॉइंट क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है राइज इन प्राइसेस, मतलब दाम किसी सामानों का कंटिन्यूसली बढ़ता रहे, वो होता है इन्फ्लेशन का सिचुएशन। इन्फ्लेशन का सिचुएशन में ना आपको अधिक कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस स्केल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स के साथ जो सामान आता है उसमें दाम कम रहता है, जो नया सामान आएगा उसका रेट ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको अधिक कैपिटल इम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो आपके लिए वर्किंग कैपिटल का अधिक रिक्वायरमेंट होगा। तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर हो आपकी इकोनॉमी में, तो आपको अधिक पैसा चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल में एम्प्लॉय करने के लिए। नेक्स्ट, सीजनल फैक्टर्स। कुछ सीजनल फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं। कुछ ऐसे सामान होते हैं जो ऑल थ्रू आउट द ईयर डिमांडेड होते हैं, और कुछ सीजनल डिमांड वाले सामान होते हैं जिनका सीजनल डिमांड होता है। ऐसे सामान जिनका यूनिफॉर्म डिमांड ऑल थ्रू आउट द ईयर रहता है, होल ईयर, ऐसे सामान जिनका डिमांड रहता है पूरे साल भर, उन तरीक़ों के उन टाइप्स के बिजनेस में अगर आप डील करते हो तो, और अगर मान लो आपका सीजनल गुड्स है, तो दोनों में फ़र्क रहेगा वर्किंग कैपिटल के डिमांड का। अगर आपका यूनिफॉर्म डिमांड होल थ्रू आउट द ईयर है, तो आपका सेल्स इसका भी मतलब कंटिन्यूअस है, आपका सेल पूरा साल भर हो रहा है, यूनिफॉर्म सेल हो रहा है साल भर, तो आपको वर्किंग कैपिटल लेस रिक्वायर्ड होगा। पर अगर सीजनल गुड्स रखते हो आप, सीजनल गुड्स से 2 महीना 1 महीना में पूरा का पूरा सेल हो जाएगा, 2 महीना 1 महीना में आपको सारा सेल कर देना, आपके ऊपर भी प्रेशर होता है, या सीजनली सामान आप बेचते हो, तो अब ये सब आता है, आपको एक बार में अधिक सेल करना है, फोकस्ड सेल होगा एक बार में। फोकस्ड सेल करने के लिए फोकस्ड स्टॉक होना चाहिए एक बार में, और उसके लिए अधिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो ऑन द अदर हैंड, अगर सीजनल डिमांड है but the same are produced almost the whole year, so their supply is available readily when demanded। तो आपको क्या करना होगा? अधिक स्टॉक मेंटेन करना होगा। so you have to maintain large stocks of raw material and finished products so that they need large amount of working capital for this purpose। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है वुलन मिल्स का, जो ऊल का जो बिजनेस करते हैं, वुलन प्रोडक्ट्स का जो डील करते हैं, उनका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है आपके वर्किंग कैपिटल को।